यूपी उपचुनाव में मिली जीत से सपा को सियासी संजीवनी मिल गई है। शिवपाल की सपा में वापसी हो चुकी है तो आरएलडी पहले ही से अखिलेश के साथ है। विधानसभा चुनाव के फौरन बाद सपा की साइकिल से उतरने वाली राजनीतिक पार्टियां एक बार फिर से सवारी करने को बेताब हैं। बता दें, सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य 2024 के चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। चंद्रशेखर आजाद के बाद अब क्या राजभर मौर्य को भी अखिलेश सपा की साइकिल पर बिठा सकते हैं, ये एक सवाल है। बता दें कि महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने एक बार फिर से अखिलेश यादव के साथ आने के संकेत दिए हैं। भाई केशव यादव ने आज तक पे कहा कि सपा के साथ गठबंधन के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि यूपी में बीजेपी को अखिलेश यादव ही चुनौती दे सकते हैं। अकेले दम पर महान दल चुनाव लड़कर कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन सपा या बसपा के साथ मिलकर हम बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। फिलहाल बसपा मुकाबले में नहीं दिख रही है, जबकि सपा ही मुख्य विपक्षी दल के तौर पर है। ऐसे में हमारी पहली पसंद सपा ही है। बता दें, केशव मौर्य ने बताया कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद वह सैफई गए थे, जहां अखिलेश यादव के साथ उनकी लंबी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा हुई थी। इस दौरान अखिलेश यादव ने दोबारा से सपा के साथ आने की बात कही थी। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा के उपचुनाव में महान दल ने सपा को समर्थन पूरी रूप से दिया था। वहीं केशव मौर्य ने कहा कि मैनपुरी में बीजेपी से रघुराज सिंह शाक कैंडिडेट होने के बावजूद हमने शाक समुदाय के 32,000 वोट सपा को दिलाने का काम किया है। 2024 के चुनाव के लिए सपा के साथ आने के लिए हम तैयार हैं, जिस पर अखिलेश यादव को फैसला अब करना पड़ेगा। वहीं सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से सपा के साथ गठबंधन करने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। इसके लिए राजभर ने एक शर्त रखी है कि गठबंधन के लिए पहल शिवपाल यादव की तरफ से हो। उन्होंने कहा कि सपा और सुभाषपा की गठबंधन एक बार फिर से हो सकता है, इस पर हमें बात करने में गुरेज नहीं है। भाई शिवपाल कहेंगे तो हम अखिलेश से सुलह कर लेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 की लड़ाई अखिलेश यादव अकेले लड़ेंगे या ओपी राजभर के साथ में लड़ेंगे, ये समय बताएगा। वही राजभर ने कहा कि शिवपाल यादव गठबंधन के लिए पहल करें तो हम तैयार हैं। शिवपाल राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, वे कड़ी मेहनत के बाद यहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के साथ शिवपाल ने यूपी के सभी जिलों को मंडा है और वे जनता के बीच काम करने वाले समाजवादी नेता हैं। मुलायम सिंह के बाद शिवपाल ही है जो समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश के साथ थे सभी दल, उसके साथ साथ हमने भी उनका पूर्ण रूप से समर्थन किया था। वही 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जातीय आधार वाले छोटे छोटे दलों को मिलाकर चुनाव लड़ता। इसमें महान दल और सुभाषपा जैसी पार्टियों भी शामिल थी। ओम प्रकाश राजभर और केशव देव मौर्य के साथ का रहने का अखिलेश यादव को सियासी फायदा भी मिला था। बता दें कि पूर्वांचल के कई जिलों में राजभर वोटों के चलते सपा गठबंधन ने क्लीन स्वीप दिया, लेकिन अखिलेश सत्ता में वापसी नहीं कर सके। ऐसे में चुनाव के बाद ओपी राजभर और केशव देव मौर्य ने सपा गठबंधन से नाता तोड़ लिया था। इसके बाद राजभर सपा और अखिलेश यादव पर काफी हमलावर हो गए थे, लेकिन अब फिर से उनके तेवर बदलते देखे गए हैं। बता दें कि पसमानदा मुस्लिमों पर दिल्ली में बीजेपी का प्रयोग फेल रहा, लेकिन यह गणित भी बताते चले कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन में जगह नहीं पाने वाले दलित नेता चंद्रशेखर आजाद को उपचुनाव में एंट्री मिल गई है। खतौली में चंद्रशेखर ने जयंत चौधरी के साथ मिलकर मेहनत की थी और उसका फायदा भी आरएलडी को मिला और बीजेपी ये सीट हार गई। रामपुर में अखिलेश यादव के साथ चंद्रशेखर ने मंच भी शेयर किया था। 2024 में सपा गठबंधन में शामिल होने की इच्छा भी जाहिर कर दी थी, तो जयंत चौधरी की पार्टी पहले गठबंधन में थे। ऐसे में एक सपा एक बार फिर से मजबूत गठबंधन और सियासी आधार पर मजबूत करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर और केशव देव मौर्य भी सपा की साइकिल पर बैठने के लिए अब बेताब दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 2024 की राजनीति में
कितनी पार्टियां समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करती है और आगे की जो रणनीति है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उसमें कितनी पार्टियां शामिल होकर एक महागठबंधन के रूप में तैयार होकर 2024 का चुनाव लड़ती हैं।